everyone, this is Prince Tiwari and I welcome you all on my YouTube platform. Okay, so थर्मोडायनेमिक्स सीरीज चल रहा था जिसमें दो वीडियो मैं प्रीवियस डाल चुका हूं। ये है मेरा तीसरा वीडियो और तीसरा वीडियो है आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है और आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो गेट 2017 में आया हुआ था। वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल है। ओके, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ओके, सो उसको देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल गैस। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज आइडियल गैस। आखिर आइडियल गैस होता क्या है? Ideal gas is a gas where no intermolecular forces are there. Means molecule के बीच में कोई भी intermolecular force नहीं है, उसी को बोलते हैं आइडियल इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस। लेकिन क्या कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके मॉलिक्यूल के बीच में, जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हो ही ना? हाँ, ये मैं मानता हूं कि कम होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें मौजूद ही ना रहे। तो आइडियल गैस एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, वो आइडियल ही है जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, आइडियल गैस इज ए गैस in which no intermolecular forces, no intermolecular forces, okay, no intermolecular forces। आगे बात करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइडियल गैस एक्चुअली में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो आइडियल गैस दो टाइप के होते हैं। आइडियल गैस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला परफेक्ट गैस और दूसरा परफेक्ट गैस एंड दूसरा सेमी परफेक्ट गैस। फर्स्ट वन इज परफेक्ट गैस एंड सेकेंड वन इज सेमी परफेक्ट गैस। आखिर दोनों होता क्या है? सब ऐसे ही बोल रहे हैं आइडियल गैस इज ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस इज ए टाइप ऑफ आइडियल गैस। ओके, सो आइडियल गैस की टाइप है परफेक्ट गैस एंड सेमी परफेक्ट गैस। साफ इसका दोनों का डिफरेंस साफ समझ में आएगा कि अगर Cp एंड Cv are not changing with respect to temperature, अगर Cp एंड Cv बोथ आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा तो Cp एंड Cv में कोई चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट गैस। और सेमी परफेक्ट गैस किसको बोलेंगे? विथ चेंज इन टेम्परेचर Cp एंड Cv आल्सो चेंजेस। मतलब Cp एंड Cv are changed when temperature changes। ये हुई पूरी की पूरी कहानी आइडियल गैस के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट गैस इक्वेशन कौन कौन सा है। तो तीन तरह के परफेक्ट गैस इक्वेशन होते हैं। सबसे पहला बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन चार्ल्स लॉ एंड थर्ड वन गे लुसेक लॉ। ओके, सबसे पहला बॉयल्स लॉ देखते हैं कि बॉयल्स लॉ आखिर होता क्या है। बॉयल्स लॉ एक रिलेशन देता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और ये बोलता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बात को जिक्र करना बहुत ही जरूरी है कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये तभी लागू होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका साफ मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर
बढ़ेगा। मतलब किसी भी चीज को आप वॉल्यूम घटा रहे हैं मतलब उसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम घटा रहे हैं मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो जो एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच के प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए प्रेशर और वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसके द्वारा दिया गया? बॉयल्स के द्वारा, और यह है बॉयल्स लॉ। ओके, सेकेंड वन है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बात पे भी ध्यान देना है, कौन सा चीज कांस्टेंट रह रहा है। ऐसे ही नहीं है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर इसरो के इंटरव्यू या बार के जो जिसमें क्वालिटेटिव इंटरव्यू होता है, चाहे गेट का कोई पीएसयू सेक्टर के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और बोल दें कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, केवल ये बोल दीजिएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज नॉट सफिशिएंट। आपको पूरा बोलना होगा कि वो कब होगा, आखिर कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जाकर के वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। कब होगा कंडीशन? द कंडीशन इज प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी होगा। और ऐसे ही एक और रिलेशन है और लॉ है गे-लुसेक लॉ। तो गे-लुसेक लॉ क्या है? गे-लुसेक लॉ है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए। वॉल्यूम किस साइज में लगभग कांस्टेंट होता है? मान लीजिए कंटेनर है, मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें से हम हीट को निकाल रहे हैं, मान लीजिए हीट को आउट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से हीट को आउट कर रहे हैं, क्यू आउट। ये मेरा कंटेनर है और इसमें से हीट को हम आउट कर रहे हैं। जैसे ही हीट को वहां से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वहां का टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा। जब टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो प्रेशर भी डाउन होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये डायरेक्टली ना दिया जाए कि टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन बताइए, आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक स्टेट लेवल का एग्जाम हो रहा है और उसमें डायरेक्टली बोल दिया जाए कि एक कंटेनर है, उसमें से मैं हीट को आउट कर रहा हूं, उसमें से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक कंटेनर है तो जैसे ही वो कंटेनर बोला ना तो समझ जाइए कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इस बात पे ध्यान रखिएगा। कंटेनर जैसे ही वो बोला क्वेश्चन में तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये बोल दिया केवल कि हम हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंटेनर से, तो बताइए कि प्रेशर में क्या होगा? डिक्रीज होगा, वन ऑप्शन। सेकेंड वन इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, डी में नथिंग, या फिर कोई रिलेशन नहीं होगा डी में। तो चार ऑप्शन वो दे सकता है। फर्स्ट वन क्या दे सकता है? फर्स्ट वन दे सकता है आपको डिक्रीज करेगा, सेकेंड वन इंक्रीज करेगा, थर्ड वन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड फोर्थ वन ये भी दे सकता है कोई रिलेशन नहीं होगा, और नहीं तो डज नॉट से, ऐसे कुछ भी डज नॉट से कुछ कह नहीं सकते हैं, कांट से कुछ भी डी में दे सकता है। ऑप्शन क्या होगा कि अगर कंटेनर है, फिक्स वॉल्यूम है, उसमें से क्यू आउट कर रहे हैं तो साफ मतलब अगर हीट आउट करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन वन डिक्रीज होगा। ओके, सो ऑप्शन वन डिक्रीज होगा। तो ये है पूरा कहानी परफेक्ट गैस का। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि अगर तीनों लॉ को अगर हम कंबाइंड करें तो एक इक्वेशन बनता है, वो है परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन के अंदर तीन लॉ आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसेक लॉ। अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक लॉ आता है, और तीनों कंबाइन करके आप देखिए प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इधर जाएगा तो P into V is directly proportional to constant. Okay, V by T is directly proportional to constant,
एंड यहाँ पे P डिवाइडेड बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इक्वेशन। टॉपिक का नाम दे सकते हैं आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इक्वेशन। अगर ऐसा दिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे दिख रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाला हुआ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाला हुआ। और अगर V इधर चला गया तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तीनों रिलेशन आ गया इससे, ठीक है। ये था क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो P इंटू V बाई एम होगा। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाए तो V बाई एम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट देंगे जिसको देते हैं RT। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ओके, तो यहां से क्या मेरा आ गया रिलेशन, PV इज इक्वल्स टू MRT। PV इज इक्वल्स टू MRT। और ये हम लोग जिंदगी भर से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये ऐसे आता है, इस वे में आता है। अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछ दिया कि बताओ PV इक्वल्स टू MRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्ट गैस इक्वेशन है, वो कैसे है। इसरो या बार्क वगैरह का इंटरव्यू में इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए कि PV इक्वल टू MRT आप लोग तो पढ़े हैं, लेकिन वो कहां से आता है, तो इस तीनों लॉ को मिलाने के बाद आता है। ओके, यहाँ PV इक्वल्स टू MRT। अब ये देखेंगे कि हर एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। P क्या है, P इज इक्वल्स टू प्रेशर है, बट कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, P इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर है, P इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर है। T इक्वल्स टू क्या है, T इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। V क्या था, V यहाँ पे क्या था, V था स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ये V क्या है, बड़ा V, वॉल्यूम। ये क्या है, M है मास इन केजी, मास इन केजी। अगर R को लिखा है तो R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये सारा आपको पता है। P इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर, बात को ध्यान से सुनिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर, T इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये हुआ टोटल टू टोटल आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ये एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बताया हो उसको लिख सकते हैं। ओके, अगर होगा तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को लेना है तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। इसके बाद चलो इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद एक न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि वो क्वेश्चन है ये गेट शायद 2017 या 16 में, शायद 17 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि वो बोला कि एक कंटेनर में आइडियल गैस है, एक कंटेनर में आइडियल गैस है। हमको ये फाइंड आउट करके बताइए कि इसका मास केजी में क्या होगा। मास ये केजी में क्या होगा, ध्यान से देखिए, गेट का क्वेश्चन है। ओके, प्रेशर यहां पे दे दिया कि प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल्स टू 0.5 बार 0.5 बार कौन सा होगा, गॉस प्रेशर दिया होगा। ये ब्रैकेट में लिख दिया कि प्रेशर 0.5 बार गॉस। ओके, एंड ओके 1 मिनट प्लीज। एंड द टेम्परेचर दिया हुआ था, वहां पे टेम्परेचर दिया हुआ था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम जो दिया हुआ था 2.87 मीटर क्यूब, एंड R का वैल्यू दिया था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का 287 जूल पर केजी केल्विन। और ऑप्शन ए में दिया हुआ था 1.67 केजी, ऑप्शन बी में था 3.33 केजी, ऑप्शन सी में था
6.66 एंड ऑप्शन डी में था 5। ओके, ऑप्शन डी में था 5। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मास पूछा है, प्रेशर दे दिया है, गॉस प्रेशर, टेम्परेचर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, आर दे दिया है, ऑप्शन भी दे दिया है। आपको ऑप्शन एक टिक आउट करना है जो सही होगा। इक्वेशन भी आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन का क्या है इक्वेशन? PV इक्वल्स टू MRT। PV इक्वल्स टू MRT। इस पे फोकस कीजिए और वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए यहाँ पे और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अपने से बनाने के बाद आगे का वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेकिन अपने से बनाने के बाद देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके एक बार आप इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं और अपने से टिक आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज, मात्र एक चीज हम लोग पढ़े थे कि PV इक्वल्स टू MRT। यहाँ पे बच्चे करते क्या है कि जैसे ही लिखेंगे कि एग्जाम में हड़बड़ा करके वो उनको सारा कुछ जानकारी है, टोटल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि PV इक्वल्स टू MRT जैसे लिखेगा ना तो P इक्वल्स टू प्रेशर जो दिखेगा वही पुट कर देगा। लेकिन नहीं, आप भी ये गलती किए होंगे बनाने वक्त, शायद हो सकता है 90% यहाँ पे गलत आंसर आया था उस समय। जो गेट का क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन किया था बच्चा लोग, 90% बच्चा लोग यहाँ पे इसमें गलती किया है गेट 2017 में। इस क्वेश्चन में मात्र एक वजह के चलते, हड़बड़ाहट के चलते, यहाँ प्रेशर जो है वो बताया था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो जब यहाँ पे गॉस प्रेशर दिया हुआ है तो आप इसी वैल्यू को कैसे पुट कर सकते हैं? जब यहाँ पे गॉस वैल्यू दिया हुआ है तो आप कैसे पुट कर सकते हैं? इसीलिए जब भी 4 ऑप्शन तैयार करता है ना, जब भी 4 ऑप्शन तैयार करता है तो एक सही तरीका से बनाया जाता है और 3 गलत तरीका से बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट जहां पे गलत करे और उसका ऑप्शन मैच करेगा ही करेगा। और यहाँ पे अगर आप P इक्वल्स टू 0.5 लेकर के बनाते हैं, P इक्वल्स टू 0.5 लेकर के बनाते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं और मास को फाइंड आउट करते हैं, तो ऑप्शन ए जो पहला ऑप्शन है वही आएगा आपका, जो कि आंसर रॉन्ग है, जो कि आंसर रॉन्ग है। तो प्रेशर पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेशर कैसे फाइंड आउट होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P ATM प्लस P ATM प्लस P गॉस, P ATM प्लस P गॉस। तो कितना आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 बार। तो 1 बार प्लस 0.5 बार, मेरा टोटल कितना आ गया? 1.5 बार। अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना चाहे तो 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर इसको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब जाकर के इसको वैल्यू का आप पुट कर सकते हैं। आप भी बनाए होंगे तो शायद ऑप्शन ए आया होगा, लेकिन यहाँ पे गॉस प्रेशर को पुट नहीं करना है। बार बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेट लेवल एग्जाम, PSU, कोई भी चीज में यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है। और बहुत ही सिंपल चीज है जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हैं आप, और पढ़ने के बाद गलती होता है ये चीज। तो P को कितना रखेंगे? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मेरा? 2.87 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, मास को फाइंड आउट करना है, R कितना है? 287। जूल में ही इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे पास्कल में है, यहाँ पे जूल में ही छोड़ देंगे। 287 इंटू टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को भी क्या लिखना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो तो जानती है। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन। यहाँ से आपको मास जो आएगा वो मास 5 kg, मास 5 kg आंसर आएगा। और दिस वन विल बी आंसर। अगर आप गॉस प्रेशर को ही पुट कर देते हैं तो ऑप्शन ए आता है। आप पुट करके देख लीजिएगा, या फिर बनाए होंगे आप पॉज करके वीडियो पहले तो ये देखे होंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट नॉट ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस वन इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो दिस वन इज, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट कर सकता है कोई भी एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बच्चों को देखा जाता है कि आखिर वो पढ़ा है तो उसको यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आइडियल गैस इक्वेशन। और एक ये न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, तो हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंट प्रोसेस के तहत, आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंट प्रोसेस के तहत कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो आई एम इरेजिंग नाउ। आइडियल गैस
इक्वेशन, टॉपिक का नाम लिख देता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस processes, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, और जो मैं हर एक प्रोसेस के बारे में जो अलग अलग बताऊंगा वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्टेट लेवल एग्जाम और पीएसयू एग्जाम में है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वो इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन बच्चे करते क्या कि रटते हैं, लेकिन रटने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सारा कुछ पीवी इक्वल्स टू एमआरटी से देखेंगे। ओके, रटने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। हम डायरेक्टली दे दें, कोई इक्वेशन रटने का जरूरत नहीं है। 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन मैं बताऊंगा, कोई इक्वेशन रटने का जरूरत नहीं है। यहां पे देखो आराम से हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। डायरेक्टली हम पुट करते हैं पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। यही इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन तो यही है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी है, तो वॉल्यूम क्या है इस प्रोसेस में, कांस्टेंट है। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है। अगर मास को भी एक कांस्टेंट ले लिया जाए, मास को अगर कांस्टेंट ले लिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे P इज इक्वल्स टू mRT डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। T को भी चलिए इधर ले आते हैं, तो P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू mR और V। m भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। ओके, मींस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। 1 into 5 divided by 2 will be constant. Okay, so that's why this one is the constant. तीनों का तीनों टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, P divided by T is equals to constant. This is the equation. This is the equation for isochoric process. बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट रटेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए P by T इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या रटने की जरूरत है? नहीं, रटने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोसेस को समझ जाते हैं तो वही इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये रटा हुआ है पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है। अगर आइसोकोरिक के लिए पूछा तो अब कितने इक्वेशन रटोगे? अगर ऐसा इक्वेशन रटने चले तो हजारों लाखों, थर्मोडायनेमिक्स में, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाखों इक्वेशन है ऐसे, तो कितना रटोगे? हर एक चीज को अगर समझने की बात समझो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर मेरा बात मानो तो कोई भी चीज रटने का कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज समझो और अपने आप से रिलेट करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है। सारा चीज को तुम इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। ओके, P by T इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर इसी चीज को लिख दिया जाए कि फॉर प्रोसेस 1 to 2 बताइए, फॉर प्रोसेस 1 to 2, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई T2। 1 प्रोसेस के लिए हो गया 1 एंड 2 सेकेंड प्रोसेस के लिए हो गया 2, तो P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई T2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डायरेक्टली ऑप्शन में पूछता है इक्वेशन, तो यहां से आप कर लेंगे। सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकेंड वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। Isobaric process means the pressure will be constant. In isobaric process, volume is constant. Isobaric means pressure is constant. Means directly यहाँ पे रटना नहीं है, pressure is constant. P equals to constant. अगर P constant होगा तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, PV is equals to MRT. Pressure into volume is equals to mass into characteristic gas constant into temperature. PV इक्वल्स टू MRT में इस बार किसको कांस्टेंट करना है? प्रेशर को। M और R तो मेरा कांस्टेंट पहले से है, तो कांस्टेंट को एक जगह कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V और T को एक जगह करो और बाकी कांस्टेंट को एक जगह करो, MR डिवाइडेड बाई P। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, तो V by T इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे V by T इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट। ये मेरा इक्वेशन आया आइसोबारिक के लिए, V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई T1, V1 डिवाइडेड बाई T1 is equals to V2 divided by T2. This is very very important equation. V1 divided by T1 is equals to V2 divided by T2. ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि आइसोबारिक के लिए क्या इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, रटेंगे नहीं उसको। थर्ड प्रोसेस आता है आपका आइसोथर्मल। थर्ड प्रोसेस आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर से इक्वेशन लिखो, PV इक्वल्स टू MRT। PV इक्वल्स टू MRT। MR पहले से कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, तो एक ही जगह है सारा कांस्टेंट, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV is equals to constant. This one is very very important question, isothermal. Okay, so for process 1 to 2, for process 1 to 2, P1 V1 is equals to P1 V1 is equals to P2 V2. This will be the equation for isothermal. ओके, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द आइसोकोरिक, दिस इज द आइसोबारिक एंड दिस इज द आइसोथर्मल। तीन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। फोर्थ वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस where delta Q equals to 0। एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए क्या इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, PV to the power gamma is equals to constant। PV to the power gamma is equals to constant एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। तो PV equals to gamma equals to, फिर गामा क्या है, गामा is equals to CP by CV होता है। ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग बाद में, बहुत ही डिस्क्रिप्शन में। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP एंड CV। गामा किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ गैस पे। अगर मान लो गैस मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, गामा इक्वल्स टू 1.67। जैसे कि मान लीजिए एक हीलियम है मोनोएटॉमिक है, He केवल ओनली वन एटॉम है, तो इसलिए गामा इक्वल्स टू 1.67 होता है। 1.4 किसके लिए गामा होता है, 1.4 जैसे कि मोनोएटॉमिक के बाद क्या है, डबल एटॉमिक, मतलब O2 हो गया, डबल एटॉमिक। ओके, सो O2 हो गया तो गामा इक्वल्स टू 1.4 होता है उसके लिए। अगर पॉलीएटॉमिक है तो गामा इक्वल्स टू 1.33 है, मतलब दो एटम से ज्यादा है तो उसके लिए गामा इक्वल्स टू 1.3। तो गामा हमेशा डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गैस के लिए। यहाँ पे है PV to the power gamma इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर इसी बात को प्रोसेस के लिए लिखा जाए, फॉर प्रोसेस 1 to 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, P1 V1 to the power gamma is equals to P2 V2 to the power gamma। हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, P2 by P1, P2 divided by P1 is equals to V1 divided by V2 to the power gamma। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, P2 divided by P1 is equals to V1 divided by V2 to the power gamma। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, PV to the power gamma is equals to constant। सारा चीज का ये है, सारा चीज का डेरिवेशन है। अगर चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में बता देना, सारा चीज का मैं डेरिवेशन भी कर दूंगा। वैसे यहाँ पे सिंपलेस्ट वर्जन में इसको मैं बता दिया, PV to the power gamma is equals to constant। फिफ्थ प्रोसेस होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, PV to the power n equals to constant। यहाँ गामा डिपेंड कर रहा था टाइप्स ऑफ गैस पे, लेकिन यहाँ पे n क्या है, n डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। जो n डिपेंड करेगा किस पे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे।
n किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। फिर से यहाँ पे वैसे वही लिख सकते हैं कि फॉर प्रोसेस 1 to 2 p1 v1 to the power n, p1 v1 to the power n is equals to p2 v2 to the power n, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा पांचों प्रोसेस कंप्लीट। ओके, आफ्टर दैट अगला वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसका ये होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे कि इसका स्लोप कैसे होता है। स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लोप देखेंगे। यहाँ पे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल एग्जाम और ये में, इसको तो कोई भी आदमी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, सो दिस विल बी डन फॉर दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।